हेलो फैमिली, शुभ प्रभात आप सभी को। राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी मॉम ब्लॉग्स में। आज है 14 फरवरी, दिन शनिवार, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6। आज है दोस्तों 14 फरवरी, और कुछ लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं और मनाते भी थे। और आज के दिन ही 14 फरवरी के दिन ही हमारे 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा अटैक जो हुआ था, हमला, उसमें तो उस दिन को अब हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। और कितनी ही माँओं की गोद उजड़ गई और कितनी ही हमारी सुहागन बहनों की मांग उजड़ गई। तो उस दिन को नहीं भुलाया जा सकता। और हमारे वीर जवान जो शहीद हो गए उनको सत सत नमन। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद की जाएगी। और उसके बाद है दोस्तों कल 15 फरवरी, कल है हमारे भोले बाबा का दिन, शिवरात्रि का दिन। तो उसी की तैयारी आज मुझे करनी है, क्योंकि मुझे घर की ढीग लगानी है पूरी, और पूरा साफ़ सफाई करनी है। और उससे पहले तो मुझे ये काम करने हैं, क्योंकि ये तो मेरी ज़िंदगी में मेरी रूटीन में तो ये शामिल है। चाहे कितना भी कुछ करना रहे, लेकिन सुबह तो मुझे पहले यही काम करना पड़ता है। और हमारी सभी बहनों को भी करना पड़ता है, क्योंकि सभी के बच्चे हैं, सभी स्कूल जाते हैं। तो ये तो हम खुशी खुशी करते हैं। और अच्छा भी लगता है सुबह अपने बच्चों के लिए लंच बनाना, उनकी तैयारी में लगे रहना। तो बस माँ को और क्या चाहिए, बस बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें। तो बस यही दुआ है सभी बच्चों के लिए। तो आज बिट्टू को मैं दे रही हूँ लंच में आलू और शिमला की सब्ज़ी, और बनाऊँगी उसके लिए मैं रोटी। क्योंकि बच्ची ना दिन भर के लिए निकल जाती है, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए। तो ये लगता है कि कुछ हैवी ही खा के जाए, और कुछ हल्का दे दो तो फिर पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं ज़्यादातर उसको रोटी या पराठा ही देने की कोशिश करती हूँ। और कुछ अन्य चीज़ें अगर वो हल्का कभी खा लेती है, ये फिर उसका मन हुआ तो ले गई, तो वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि वो रोटी सब्जी ही लेके जाए, या तो पराठा के लिए भी मैं मना करती हूँ। तो हो गया, बच्चों का मन है, ना ही पराठा खाया जाता, ना ही रोटी। तो फिर कभी कभार ऐसे बदल बदल के बनाना पड़ता है। तो उसके लिए अभी मैं सेक रही हूँ रोटी, और पानी उसके लिए लगाई थी गरम नहाने के लिए, तो उसको दे दी हूँ मैं पानी, और वो नहा रही है। तो मेरी बन गई थी इधर रोटी, और ये नहा धो के आ गई है दोस्तों। तो इसका लंच भी मैं पैक कर दी हूँ, और उसी के लिए मैं पानी गर्म करी हूँ। थोड़ा सा भी गुनगुना करके ही देती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले का भरा हुआ पानी ना सुबह ठंडा रहता है। तो हालांकि इस समय ठंडी कम है, लेकिन पानी ठंडा रहता है। तो उसको मैं गुनगुना करके दे देती हूँ। तो ये रहता है कि वो उसका हॉट एंड कोल्ड वाला वाटर है, तो सही रहता है उसके पीने के लिए। तो उसके लिए मैं पानी रख दी हूँ, और इसकी कर रही हूँ अभी मैं चोटी। और ये पता नहीं अपना चोटी बनाना कब सीखेगी, ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो डेली इसका चोटी तो मुझे करना ही करना पड़ता है। तो इसकी चोटी करने के बाद ही, और जब इसकी मैं पूरी तैयारी कर देती हूँ, इसका लंच, बॉटल, और इसकी जब स्कूल बस आ जाती है, उसके बाद ही फिर मेरा काम स्टार्ट होता है, इधर आगे का जो भी काम है। तो अभी तो वो गई नहीं है, बस नहीं आई है, तो अभी है बाहर, देख रही है, बस का इंतज़ार कर रही है। तब तक मैं ये अंदर के जो मेरे बेड है ना, बेडरूम वाला, उसको मैं झाड़ के साफ़ कर लेती हूँ। और ये आज मुझे चादर बदलना था, लेकिन थोड़ा टाइम मुझे आज कम लग रहा है, तो मैं नहीं बदल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पूरे तीनों रूम में ढीग लगाना है। तो उसके लिए भी मुझे पर्याप्त समय चाहिए। और अभी मेरे सारे बर्तन रखे हैं नाश्ते के, और कपड़े हैं, तो वो तो डेली का करना ही पड़ता है।
और आज ये खाई नहीं है, बोलती आज नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। तो इसको फिर मैं दूध दे दी, ये अपना दूध पी लेगी और आज बिना खाए ही जा रही है। और इस समय दोस्तों शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो ये वॉइस ओवर करने आई हूँ छत पे। तो यहाँ बज रहा है डीजे, तो हो सकता है कि मेरे इसमें आवाज़ आ रही हो। अगर आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही बगल में ये डीजे बज रही है, तो हो सकता है कि आवाज़ आ रही हो। और मैं ये छत पे आई हूँ ना, तो कपकपी भी छूट रही है, क्योंकि नीचे अभी ना घर में उधर बच्ची भी पढ़ रही है, तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो मैं इधर आई हूँ। और आज मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा लेट ही पहुँचे, क्योंकि हम लोग चले गए थे मेला। वो मेला वाला ब्लॉग कल आएगा, तो कल देखिएगा आप लोग। तो हो सकता है मेरा वीडियो 9 बजे रात तक ही जाए। और बेटी चली गई है स्कूल, उसके बाद से मैं फिर लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और ये भी निकल गए हैं अपने फील्ड के लिए, अभी आएंगे नाश्ता करने, अभी सिर्फ चाय पी के ही जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर झाड़ने के बाद ऐसा नज़ारा रहता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ था ना कि ऊपर हम लोग सीलिंग का जो वो है उसमें चूना पोतवा दिए थे। तो वो जो चूना है ना, तो ये पोतने वाले जो भैया थे इतना गाढ़ा पोत दिए थे कि वो पूरा ऐसे सीलिंग में चिपक सा गया था। तो जब मतलब ऐसे नमी बरसात के टाइम पे या इस गर्मी के टाइम पे वो पूरा ऐसे झड़ते रहता है, तो उसी का इतना नीचे गिरा है। और थोड़ा सा जैसे झाड़ू से जाला वगैरह साफ़ करते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मेरा ना ऐसा डबल काम हो जाता है, क्योंकि नीचे के जो मेरे सामान हैं बेड वगैरह का, जैसे मैं चादर बदलती रहती हूँ और चीज़ सामान जो है उनको मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो वो सामान तो मेरे साफ़ ही हैं। लेकिन जब मैं ऊपर से झाड़ती हूँ ना, ये देखिए डस्ट, जब ऊपर से झाड़ती हूँ तो वो पूरा ऊपर से गिर के नीचे ही आते हैं, तो पूरे सामानों में पूरे ऐसे चिपक से जाते हैं। तो ये मेरा डबल काम आज हो गया। और पता नहीं कि मैं कितने समय तक नहा धो के फुर्सत होती हूँ, ये भी नहीं है पता मुझे। और उसके बाद मुझे खाना बनाना है, क्योंकि इनको दवाई खानी है, तो टाइम से ही खाना बनाना रहता है। तो अभी तो मैं सेंक दी हूँ 2 रोटी इनके नाश्ते के लिए, तो ये आएंगे तो अपना नाश्ता करके दवाई भी खा लेंगे। और दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए मेरी वीडियो। तो और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा, कैसा लगता है मेरी वीडियो आप सभी को। और काम करना उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना सामान हटाने में, क्योंकि कमरा छोटा है और सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो इधर उधर हटाने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये जो मेरे बेडरूम का रैक है ना, तो मैं बेड के ऊपर रखी हूँ स्टूल, और स्टूल के ऊपर फिर मैं चढ़ी हूँ। तो ये देखिए रैकों में ऐसे डस्ट जमे हैं, और जो उसको मैं ऊपर से झाड़ती हूँ ना, तो फिर मेरा पूरा इतना काम बढ़ जाएगा कि जो मैं बता नहीं सकती आप सभी को। इसलिए मैं एक कपड़ा ली हूँ और कपड़े से धीरे धीरे ऐसे समेट के और इसको डस्ट पैन में उठा के और मैं नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही मेरा बेड है। तो फिर बेड के ऊपर भी आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं चादर बदलूं, हो सकता है नहीं बदलूंगी ही, क्योंकि डस्ट तो थोड़ा बहुत आ ही रहा है। तो ऐसे पूरे रैकों में डस्ट बैठ गए हैं, तो उनकी आज मैं सफाई कर रही हूँ। और दिवाली के टाइम पे ये मंगाई थी मैं डिस्टेम्पर इनसे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी मैं ऐसे डिग लगाई थी। और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि दिवाली हम घर पे ही मनाए थे। तो वही पैकेट मेरा रखा था, तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी करके और घोल लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया रखे ना, तो चाहे थोड़ा
वो ऐसे गाढ़ा सा हो गया होगा, सूखा सूखा। और उससे पहले मैं इधर डाल देती हूँ कपड़े, तो कपड़े मेरे भीगते रहेंगे। और फिर ढीक लगाने के बाद फिर पोछा करूँगी, उसके बाद फिर मेरा इधर का काम होगा बाथरूम वाला। और ये पानी भी ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि लाइट का कोई वो नहीं रहता, कब है लाइट कब नहीं है। तो जब पंप चालू होता है तो पानी तो ऐसा रहता है कि फिर पूरे बर्तनों में भर लो जिसमें जिसमें आपको चाहिए। तो पानी का टेंशन तो बना ही रहता है, और पानी भरने के बाद फिर थोड़ी सी टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। तो ये मैं लगा रही हूँ आज ढीक। और ये मेरा हॉल ना ऐसे लंबा लंबा सा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो ही जाता है, क्योंकि जगह की दिक्कत हो जाती है। और यहीं पे हमारा आना जाना, उठना बैठना सब कुछ यहीं पे होता है। और यहीं पे बिट्टू का स्टडी टेबल भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है, बेड है, 2 टेबल हैं यहीं पे, कुर्सियाँ यहीं पे रखी रहती हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो ही जाती है। अगर घर थोड़ा खाली हो ना तो पुताई करने में दिक्कत नहीं होती है, जल्दी जल्दी हो जाता है। और दोस्तों मुझसे ना ब्रश में ज़्यादा चू रहा था, ब्रश में नहीं बन रहा था, तो मैं एक छोटा सा कपड़ा ले ली हूँ और कपड़े से ही मैं पोत रही हूँ। और साथ साथ ना मैं पानी से पोछा भी लगा रही थी, क्योंकि ये सामान भी जमाना था। तो साथ साथ मैं सामान भी जमाते जा रही थी, क्योंकि अगर नहीं जमाती, पोछा नहीं लगाती साथ साथ, तो फिर मेरा दोबारा काम हो जाता। और इधर फिर मुझे जगह ही नहीं बनता पोछा करने के लिए। तो सूखे तो नहीं है अभी, लेकिन हो गया। मैं एक साइड से ढीक लगा के और दूसरी तरफ से पोछा करके उधर सामानों को मैं जमा दी हूँ। और मेरा बेडरूम हो गया है, हॉल भी हो गया है, और अभी मैं ये लास्ट में किचन का कर रही हूँ। मतलब ढीक लगाना और पोछा लगाना तो अभी बाकी है। और किचन का करने के बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और बेडरूम का करने के बाद ये मैं हॉल में कर रही हूँ। तो अभी दोस्तों बज गए थे सुबह के 11:30। और ये जो मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं 12 से 13 मिनट में दोस्तों, तो इसको कम से कम ये सब काम पूरा करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का वीडियो बन गया था। तो एडिटिंग वगैरह करके ही हम आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन समय बहुत लगता है और टाइम भी लगता है काम करने में। धूल डस्ट बैठ गया है मुँह में। तो दोस्तों मेरी फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म, 10% ही बैटरी है। तो अब जा रही मैं फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी। ये देखिए आप सभी, इससे मेरी ढीक लग गई है किचन। और यहाँ पे अभी थोड़ा पोछा करना बाकी है, क्योंकि उधर पोछा हो गया है, इस तरफ इधर भी हो गया है पोछा, और मेरे बेडरूम का भी हो गया है। अभी उधर भगवान जी की साइड बाकी है, क्योंकि वो मैं नहाने के बाद करूँगी। तो दोस्तों फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म, मैं जा रही चार्ज में लगाने। और अभी मुझे धोने हैं बर्तन कपड़े, उसके बाद नहाऊंगी, फिर लंच बनाना है, यानी दोपहर का भोजन। तो अभी मैं तो दोस्तों वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा बन गया था, क्योंकि काम भी ज़्यादा था। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और फिर मिलूँगी आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।